आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। के द्वारा मेट्रोवटगंज में आज यहाँ पर रविदास जयंती पर जो प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम बड़ा शानदार हुआ। इसमें सभी धर्मों के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुस्लिम धर्म भी है, इसमें सिख धर्म भी है, इसमें ईसाई धर्म भी है, इसमें बौद्ध धर्म भी है। और ये कार्यक्रम देखिए कितना शानदार तरीके से हो रहा है। इसमें सभी लोग आए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं और फिर उसके बाद एक यात्रा की शक्ल में ये घूमेंगे। इस संबंध में जो है हमारे जो यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में थे अरविंदर सिंह लाड ने जो बताया और जो बातें कही वो बल्कि दिल को छूने वाली बातें थी। उन्होंने कहा कि रविदास जी ने जिस तरह से समाज के लिए काम किया उसी तरह काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इससे बचना चाहिए। कि तेरी अम्मा किसके साथ सोए थे तो पूरा देश नपुंसक हो गया था। ये जहर उगलने वाले लोग ये वही लोग हैं जो पुष्यमित्र सिंह के जमाने में जहर उगलते थे और सोने की चिड़िया वाले भारत को इन्होंने मिट्टी का भारत बना दिया, सिर्फ अपनी जातिवादी मानसिकता से। इनके दिमाग में गोबर भरा साथी, क्योंकि गोबर के अंदर इनको कोहिनूर हीरा दिखता है। ये गोबर खाने वाले लोग हैं, ये मूत पीने वाले लोग हैं और आज देश की सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। उनको ये खालिस्तानी बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, जबकि यूएसए साफ शब्दों में बोल चुका है कि विश्व के अंदर दो आतंकी संगठन है, एक ISIS और दूसरा RSS। भारत RSS के ऊपर लगाम लगाए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री खुद RSS का व्यक्ति बैठा हुआ, खुद आतंकवादी बैठा हुआ है, तो वो लगाम कहां से लगाएगा साथी? बड़े दुख की बात है कि हमने आतंकवादियों के हाथ में इस देश की सत्ता को दे दिया है, जो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत बौद्धिक राष्ट्र है। हम करुणा मैत्री भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। भारत का संविधान करुणा मैत्री भाईचारे में लिखा गया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये देश की सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ जहर उगल रहे हैं साथियों। इसके अलावा कभी भी इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कही है, कहीं भी इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कही है, कहीं भाईचारे की बात नहीं कही है। मैं कुल मिला के एक बात समझ लो, ये प्राइवेट कंपनी है ये। और मैं बड़ी विनती के साथ केवल एक वक्ता को बुलाने के बाद, भीम भोज कराने के बाद सीधे चलते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे राधे श्याम टीचर एसोसिएशन जयंती है जिसमें आप आए हैं, आप शामिल हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मौके पर हम यही कहेंगे अपने नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे संतों महात्माओं ने जो हम लोगों को संदेश दिए, जिसके लिए उन्होंने समूह धर्मों को ये कहते हुए कि हमारा सब लोगों का अगर कोई धर्म है तो मानवता है, और अगर मानवता हमारा धर्म है तो हम जो ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अमीरी गरीबी के जो भेदभाव में जी रहे हैं या जी रहे थे, आज लगभग उस चीज़ की मैं कहूँ कि खात्मा हो चुका है। हम लोगों को आज के इस दौर में जब से फिर हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, देश को मानवता और धर्म के नाम पर बांटने के प्रयास हो रहे हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? एकजुट होकर ऐसे दिनों पर अपने पूर्वजों के संस्कारों को अपने अंदर विराजमान करते हुए और अपने आप को उसके प्रति प्रेरित करते हुए ये संकल्प लेने होंगे कि हम जो संस्कार हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए हैं उसको हम दूर नहीं होने देंगे। मानवता को ये धर्म मानेंगे और धर्म के नाम कर इस देश को, इस प्रदेश को कभी भी नहीं बढ़ने देंगे, चाहे वो शासक के रूप में कोई कोशिश कर रहा हो या प्रशासक के रूप में। हम लोग उसका विरोध करके शांतिपूर्ण तरीके से और अपने संकल्पों पर उतरते हुए इस चीज़ को हमेशा कायम रखेंगे, तभी हमारा भारतवर्ष उन्नति और इज्जत की शिखर पर संपूर्ण विश्व में जा सकता है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं?
देखिए, ये तो सर्वविदित है। आप देख रहे हैं कि आज जो किसान आंदोलन, किसान संघर्ष, किसान मजदूर संघर्ष जो बॉर्डर पर चल रहा है, उस बॉर्डर पर जिस तरह के बर्ताव हो रहे हैं, जिस तरह से उस संघर्ष को एक खालिस्तानी संघर्ष के रूप में प्रेरित करने की या दिखाने की कोशिश की गई थी, जो मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों के द्वारा उसको एक सहयोग देते हुए और उसको मैं कहूँ ठीक कहते हुए जन जन के लोगों में, जन में ये एक अनुभूति, एक भावना आ गई है कि ये सिर्फ किसान मजदूर संघर्ष आंदोलन नहीं है, बल्कि ये हमारा संघर्ष है। ये लोग हमारे लिए लग रहे हैं और वो हमारे लिए ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी मज़हब का हो, इस बात पर प्रेरित हो गया है कि हम लोग जात पात के नाम पर इस देश को नहीं भटकने देंगे, इस देश के टुकड़े टुकड़े नहीं। क्या ये बताइए, ये अत्याचार में सरकार भागीदार है? सरकार ही तो कर रही है, भागीदार क्या होता है? कि आप देख नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चों को, 20-22 साल के लोगों को पकड़ के जेलों में टूसा जा रहा है। क्या है गलती उनकी? जो काम आप करें वो ठीक है और जो वो करें वो देशद्रोही हो गए। आपको समाज का अंग कहा जाता है और सरकार का भी अंग कहा जाता है। देखिए, चाहे हमारे समाज में अगर कोई गलत बात होगी और चाहे हमारे देश और प्रदेश में कोई गलत बात होगी, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसका विरोध करें। जो हमारी समझ में आए हम उसके अनुरूप उनको समझाने की एक शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करें, और समझाने का प्रयास ही नहीं करें बल्कि और लोगों के साथ मिलकर एकजुट होकर के भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए उनको समझाएं। और क्या ये माना जाए, विवश करें, मजबूर करेंगे कि वो ठीक काम करें। क्या ये माना जाए कि सरकार सिख विरोधी है? देखिए, मैं सिख विरोधी तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से खालिस्तानी के रूप में एक संघर्ष को मोड़ने की चेष्टा की जा रही है, वो चंद लोग कर रहे हैं। अगर सारे लोग कर रहे होते तो सिखों की आबादी कितनी है? मगर आप देखिए कि वो सिखों का सत्कार भी करते हैं, आदर भी करते हैं और विरोधी भी कहते हैं। ये डबल गेम होती है। ये एक पॉलिटिशियन तो कर सकता है, पर एक आम आदमी और एक मैं कहूँ शासन प्रशासन में बैठा हुआ आदमी वो नहीं करेगा। प्रशांत भाई से अनुरोध है कि वो अपने विचारों से हमें अवगत करें। प्रशांत भाई जो खड़े हैं वो कुर्सियों पर बैठ जाए। जयराम, सब लोग कुर्सियों पर बैठ जाए 2 मिनट। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय धनीराम पैंथर जी एवं मंच पर की आप सभी को बधाई देते हुए। प्रशांत कुमार है और मैं भीम योद्धा संगठन का अध्यक्ष हूँ। आज क्या कार्यक्रम है, क्या मैसेज कहेंगे? आज संत शिरोमणि महाराज जी की 644वीं वर्षगांठ है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग करुणा मैत्री भाईचारे के लोग हैं और करुणा मैत्री भाईचारे की बात करते हैं। नहीं, अभी आपने एक बात कही है जी कि 2 आतंकवादी संगठन हैं जी, एक IS है और दूसरा जो है RSS है। तो क्या कहें? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ये ऐसा USA ने कहा हुआ है। उन्होंने चिट्ठी लिख करके बाकायदा प्रधानमंत्री को भी बोला हुआ है कि RSS देश के अंदर शब्दों से आतंक फैलाने वाला आतंकी संगठन है, कृपया इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। और IS जो है असलहों से आतंक फैलाता है। ये बोल आपके थे? ये मेरे नहीं थे, ये USA के बोल हैं। क्या बात है। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने